नाज़रीन आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। सलाम टीवी की खुसूसी पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। एआई, जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्सर दुनिया में मेडिकल फील्ड में नए नए इलाज के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है और ताजा रिसर्च के मुताबिक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये जिम्मेदारी मिली है। अब एआई बताएगा आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर अपडेट्स। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी सुकी से ये बड़ी डील की है। गूगल क्लाउड ने पार्टनरशिप भी की है। सुकी ने पार्टनरशिप पर कहा कि गूगल क्लाउड की नई सुविधाओं से मरीजों की देखभाल करते वक्त उन्हें मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ डॉक्टर्स को मदद मिलेगी बल्कि मरीजों का बेशकीमती वक्त भी बचेगा। सुकी के फाउंडर और सीईओ पुनीत सोनी ने कहा कि हम सिर्फ क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन टूल नहीं बना रहे, लेकिन ये असिस्टेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर सकता है। डॉक्टर सुकी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर डॉक्टर मरीजों से सवाल पूछ सकते हैं, मरीज की क्लिनिकल हिस्ट्री के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ की देखभाल के एआई डिजाइन या एआई इफेक्शन का एक बड़ा रुझान है। कंपनी ने कहा कि सुकी की तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका में 350 हेल्थ सिस्टम्स और क्लिनिक्स के जरिए किया जाता है। और इसी पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, जानी पहचानी शख्सियत जिनसे आप भी बखूबी वाकिफ हैं, डॉक्टर अंशुमन कुमार जो कि डायरेक्टर हैं एंड कैंसर सर्जन हैं दिल्ली से। डॉक्टर अंशुमन जी, सलाम टीवी की इस बेहद खास पेशकश में एक बार फिर से आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं सर। और डॉक्टर अंशुमन से हम सीधे जानना चाहेंगे सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है हेल्थ से जुड़ी चीजों के लिए, किस तरह से आप इसको देखेंगे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जब भी आती है तो इस पे कहा जाता है दिस इज नॉट ए टूल। ये कोई सिंपली जैसे कोई टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी नहीं, दिस इज ए कमिंग वेव। सुलेमान मुस्तफा एक ऑथर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने किताब ही लिख दी है द कमिंग वेव। ये हर सेक्टर को टच करेगा, हमारे मेडिकल सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से टच करेगा इन ऑल एस्पेक्ट। मतलब किसी भी बीमारी की प्रिवेंशन, रोकथाम में इसके आंकड़े कैसे काम करेंगे उसको मैं बताऊंगा। किसी बीमारी के अर्ली स्क्रीनिंग पकड़ने में, उसके इलाज संबंधी काम में, किसी भी जांच की रिपोर्ट बनाने में और फॉलोअप में, और इलाज की सुविधाएं दूर दराज। लोगों को लगता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की चीज है, सिर्फ बड़े शहरों में इससे फायदा होगा। दूर दराज तक कैसे हेल्थ केयर को समानता से पहुंचा दिया जाए, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल होगा। और मैं तो इसको कहता हूं बहुत वेलकम स्टेप, नंबर 1। नंबर 2, जो एआई के अगेंस्ट बोलने वाले हैं, आप लाख चाह लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने से नहीं रोक सकते हैं इन ऑल सेक्टर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर सेक्टर। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि पेशेंट्स के साथ आपका काफी करीबी रिश्ता रहा है, अक्सर हमने देखा है कि मरीज इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्हें डिटेल्स जो है, उनकी जो हिस्ट्री है, जो पुराने अगर किसी मर्ज में वो मुब्तला है, उसके वक्त रहते उन्हें पेपर्स नहीं मिल पाते, मरीज की हिस्ट्री नहीं पता चल पाती। आपको एक डॉक्टर की हैसियत से लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब हम मरीज की हिस्ट्री भी जान सकते हैं, उनकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो जान सकते हैं, काफी वक्त की भी इसमें बचत होगी? जी, पहली बात देखिए, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है कि मरीज हर समय चाहता है डॉक्टर उसको हाथ से छू के, टच करके देखे और उसकी बात सुने। ये इंटरफेस बोलते हैं। ये इंटरफेस तो अभी भी अगर साइकोलॉजिकल ग्राउंड पे कहिए तो ये मरीज डिमांड करेंगे। दूसरी जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि अगर खास करके भारत जैसे देश में कि हर डॉक्टर पे, अस्पताल पे लोड बहुत ज्यादा है, उसको हर चीज टाइम पे मैनेज होके उसकी रिपोर्ट मिल जाए, उसका अपॉइंटमेंट प्रॉपर क्यू हो जाए, समय पे जांच की रिपोर्ट मिल जाए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मदद करेगा। तो मतलब इसको ऐसे मैं देखूं कि अभी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप या किसी ट्रीटमेंट के आउटकम में जो फायदा हो रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करके इस चीजों को बेहतर, मोर एक्यूरेट, मोर रिलायबल और क्विक
विथ लेस एरर हम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद ऐसे करेगा। तो इसको एक पॉजिटिव टूल की तरह देखना चाहिए। डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए बेनिफिशियल है, न कि नेगेटिव टूल है। जी सर, आपसे ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम मरीज तक जल्दी पहुंच सकते हैं, मर्ज तक जल्दी पहुंच सकते हैं और बेहतर तरीके से उनकी मदद की जा सकती है। सिर्फ जरूरत है खुद को भी अपडेट रखने की बहैसियत एक डॉक्टर के। जी, ये आपने बहुत सही बात कही कि लोग समझ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हेल्थ केयर की जॉब चली जाएगी। उस पर मैं बताऊंगा, जॉब जाएगी, लेकिन किस किस हेल्थ केयर के किस किस पार्ट में जॉब जाएगी। लेकिन सबसे खास बात ये होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कि ये जो सारी प्रॉब्लम हो रही थी कि मरीज की डायग्नोसिस में डिले हुआ, डिले 2-3 कारण से हो सकता है। उसकी रिपोर्ट देर से हुई। एक बड़ी अच्छी स्टडी यूनाइटेड किंगडम ने भी की, जैसे रिपोर्टिंग होती है एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड, जिसको रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग कहते हैं, जो तमाम सीटी स्कैन, एमआरआई, उस रिपोर्टिंग की स्टडी की गई कि अगर डाटा डाटा का कलेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दें तो जितने कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी स्कैन की रिपोर्टिंग कर रहा है, उस 2 रेडियोलॉजिस्ट मतलब 2 डॉक्टर को बिठा के रिपोर्टिंग कराएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे फास्ट काम कर रहा था, ज्यादा काम कर रहा था और रिपोर्ट की एक्यूरेसी बेहतर हो गई। तो अभी इंटरफेस चल रहा है जिसमें एक डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा था इस चीज को, लेकिन जैसे जैसे डाटा एआई जो काम कर एल्गोरिथम पे काम करता है, एल्गोरिथम जैसे डाटा रिच होता जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सफिशिएंट हो जाएगा, जब उसकी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि खुद से रिपोर्टिंग करेगा, इसकी रिपोर्टिंग मोर एक्यूरेट होगी, ज्यादा रिलायबल होगी। तीसरी अपडेट होगी, जैसे डॉक्टर अभी अगर पढ़ेगा तब उसको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब पे मौजूद डाटा को लेता है, इनकॉर्पोरेट करता है और उसके हिसाब से तुरंत आपको रिजल्ट बताता है। इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, काफी अहम मालूमात आप हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके जरिए क्लियर हो सके। सर, हम अब इंडियन पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका में तो तकरीबन 350 हेल्थ सिस्टम और क्लिनिक्स में इनका इस्तेमाल जो है वो शुरू किया जा चुका है। क्या आपको लगता है कि हमारे भारत में भी इसको देखकर सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा? खास तौर पर हेल्थ सिस्टम को लेकर एक बेदारी की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, जापान, कोरिया, इस पे काफी अच्छा काम कर रहा है। काफी अभी सियोल में एक कन्वेंशन भी था जिसमें यूनाइटेड किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि हम 2 साल में रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे रिलेटेड संबंधी जितनी जांचें उसको शिफ्ट कर देंगे प्योरली एआई पे। इस कन्वेंशन में डिसाइड कर लिया उन्होंने। भारत में एक समस्या है, लेकिन भारत में एक अच्छाई भी है। समस्या भारत में यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्थ केयर को चलाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव मतलब पैसे ज्यादा लगते हैं। जी। ये तो समस्या है। लेकिन भारत में फायदा क्या है? डाटा बहुत है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है जी। तो जो विदेशी कंपनी होगी वो चाहेगी कि इस तरह से हम डाटा अगर इंडिया का लें, और हर समय होता है कि जिस रीजन में आपको काम करना वहां का डाटा वहां के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। अगर डाटा यहाँ का उनको मिलता है तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपलब्धता बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ते दरों पे उपलब्ध कराई जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसको स्प्रेड कराया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में एक सिस्टम बैठा हुआ है और ये अपने हर स्टेट में छोटी जगहों पे उस सिस्टम को इससे मर्ज कर दिया। अब वहां की रिपोर्टिंग दिल्ली में बैठा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड बाय डॉक्टर ये हो रहा है, तो रिपोर्टिंग क्वालिटी इंप्रूव हो गई, रिपोर्टिंग फास्ट होने लगी। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जितने प्लेयर अभी काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया उनके टारगेट में है। ऑलरेडी इंडिया में उन्होंने डाटा इनकॉर्पोरेशन, डाटा कलेक्शन चालू कर दिया है। जी सर, बहुत ही अहम ये मालूमात है और इसीलिए हमने इस खास प्रोग्राम के जरिए अपने तमाम दर्शकों तक, तमाम नाज़रीन तक ये खास प्रोग्राम रखा है ताकि एटलीस्ट उनको ये पता चल पाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उनकी बेहतरी के लिए है। सर, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप कैंसर एक्सपर्ट भी हैं और कैंसर का नाम आते ही आज भी कहीं ना कहीं एक आम इंसान जो है वो एक डर में, एक खौफ में मुब्तला हो जाता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं
उनके इलाज के लिए भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हेल्पफुल साबित होगा? एक एक्सपर्ट के तौर पर क्या आपकी राय है? बहुत 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 ही साइंटिफिक सवाल आपने किया। जी सर। कैंसर में प्रिवेंशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल होगा। कैसे? जैसे आपने डाटा कलेक्ट किया कि उत्तर प्रदेश के फलाना डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के कैंसर कॉमन है, इस डाटा को रीड करके आप वहां की हेल्थ पॉलिसी बदल सकते हैं कि यहाँ पे कैंसर प्रिवेंशन में ये बदलाव किया जाए। मतलब पानी में अगर आर्सेनिक है, कैडमियम है, इस आंकड़े को जल्दी एनालाइज करके आपको दे दिया। स्क्रीनिंग, जो स्क्रीनेबल कैंसर है जिसको जल्दी पकड़ सकते हैं, उसकी स्क्रीनिंग की रिपोर्टिंग फास्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कोई जरूरत नहीं है कि वहां पे भी इस तरह का सेटअप लगाए, उसका डाटा कलेक्ट करके दिल्ली में बैठ के रिपोर्टिंग करा के आप कर सकते हैं, उसमें रोल करेगा। तीसरा, जितने डाटा इसमें आते जाएंगे, मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करेगा। और उसके बाद के स्टेज है डीप लर्निंग, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी इनकॉर्पोरेटेड डाटा से खुद के नए डाटा, नए रिजल्ट और नए काम करने के तरीकों को डेवलप करता है। उसको कहते हैं डीप लर्निंग। ये कर लिया। करने के बाद अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा रसिया ने एक वैक्सीन, कैंसर वैक्सीन की चर्चा काफी हो रही थी। जी। अब इमेजिन कीजिए उसने क्या किया, कैंसर वैक्सीन को बनाने में जो ट्यूमर के जीन, मतलब डीएनए में जो कोडिंग होती है, उस कोडिंग को जब एक साइंटिस्ट रीड करता था तो कई महीने लगते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उस ट्यूमर के कोडिंग को आधे घंटे में रीड करके दे रहा है और उसके हिसाब से वैक्सीन बन रहा है। तो आप सोचिए, फास्ट भी हो गया, मोर एक्यूरेट हो गया कोडिंग रीडिंग, इसमें हो गया पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। किसी कैंसर के मरीज को, फॉर एग्जांपल स्तन का कैंसर का मरीज ए, इसमें ये ट्रीटमेंट चाहिए, कैंसर का मरीज बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सपोर्ट करेगा इस मरीज की ये क्वालिटी कैंसर की अलग है, इसमें इस ट्रीटमेंट को अगर ऐसे करो, वर्ल्ड का आंकड़ा ये बता रहा है, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इसमें मदद करेगा, फॉलोअप में मदद करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक रहेगा और इंफॉर्म करेगा कि आपका फॉलोअप, ये जांच ड्यू है या आपके जांच में ये खराबी आई है, आप जल्दी से ये टेस्ट कराएं। तो इस तरह से हर पहलू पे, इंक्लूडिंग पैलिएटिव केयर, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका में आ रहा है। बिल्कुल सर, और हम आपसे ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे एक एक्सपर्ट के तौर पर कि क्योंकि भारत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर भारत में क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट लेवल से भी अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत जरूरत है? क्योंकि ठीक है, आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे ये प्रोग्राम जहां पर भी देखा जाएगा उसके जरिए हमारे जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं उन तक ये मालूमात पहुंचेगी, लेकिन क्या गवर्नमेंट लेवल पर भी इसको आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है? और आप जैसे एक्सपर्ट, क्या कोई कमेटी होना चाहिए या फिर एक खास जो एक्सपर्ट हमारे हैं उनके जरिए गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि कम से कम एआई किस तरह से काम करेगा, हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज रहेंगी, उसके लिए बाकायदा एक खास प्रोग्राम डिजाइन किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल उचित बात आपने कही। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव दो कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा उस पर ड्यूटी कितनी लगेगी, मशीन पे किस तरह से इंस्टॉलेशन होगा, उसका कितना यूजर फ्रेंडली पॉलिसी बनाए ताकि जल्दी से जल्दी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में उतर जाए। दूसरी चीज, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दूसरी जगह जोड़ने से 5G कनेक्शन जैसे की चीजों की जरूरत होगी। इसका डाटा ऑपरेटर सिस्टम अलग हो जो इससे लोड ना हो और ये रियल टाइम में दोनों जगह को कनेक्ट करे। तीसरी चीज क्या चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अवेयर होगी तब इसको हम गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबको जोड़ सकते हैं, तो हमारा डाटा इनपुट बढ़ेगा। उसके बाद डिलीवरी सिस्टम, जो गवर्नमेंट को लगता है कि हेल्थ केयर को कंट्रोल करना मुश्किल है, डिलीवरी सिस्टम नहीं, डिलीवरी सिस्टम हमारी स्मूथ होगी, डिमांड सप्लाई स्मूथ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए बोल रहा हूं, जिससे कोविड के समय ऑक्सीजन खरीदती, कैसे हम पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करेगी कि इस जगह इस दवाइयों की सप्लाई ज्यादा होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपडेट करेगा, आप दवाइयों की सप्लाई ठीक कर सकते हैं। रिसर्च में हेल्प करेगा, जो रिसर्च के लिए आज हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आंकड़े बताएगा, आप उस हिसाब से अपने हिंदुस्तान का रिसर्च दवाइयों पे, मशीनों पे बेहतर कर सकेंगे। इन सभी चीजों में फायदा होने वाला है।
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, और इसीलिए हमारा ये खास प्रोग्राम भी अपने तमाम नाजरीन के लिए है कि कम से कम आप समझ सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि आपके लिए है, आपकी सहूलत के लिए है। डॉक्टर अंशुमन, हम खास तौर पर उन हेल्थ सेक्टर से जुड़े उन तमाम लोगों के लिए भी आपके जरिए आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये किसी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये आपकी ही आसानी के लिए है। खास तौर पर जिस सोसाइटी में, भारतीय सोसाइटी की, भारतीय समाज की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर हम रहते हैं, वहां पर जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ हमने देखा है कहीं ना कहीं उसमें झिझक देखी जाती है कि उसको कैसे अपनाया जाए। कहीं ये हमारे लिए तो नुकसानदेह नहीं होगी, कहीं ये हमारे लिए खतरा तो नहीं होगी। आई एम श्योर आपको भी इन तमाम चीजों का बहुत अच्छे से तजुर्बा होगा। जब कंप्यूटर आया था उस वक्त भी इस तरह के हमने देखे थे, बहुत सारे लोगों के जो इमोशंस थे वो सामने आए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती हैं। उन तमाम लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल कनेक्ट, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। काफी लोग यही सवाल पूछते हैं कि क्या होगा। पहला तो लोगों का डर है, क्या डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, कोई कंप्यूटर इलाज करेगा? एग्जैक्टली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर को ये कंप्यूटर सपोर्ट करेगा तो और इलाज के डिलीवरी, इलाज की एक्यूरेसी, इलाज की रिलायबिलिटी अच्छी होगी, पहली बात। दूसरी बात कि क्या बिल्कुल सेफ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पे 3-4 चीजें हैं। जी सर। एक, फिशिंग, जो आमतौर पे आप देखते हैं किसी भी साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, आंकड़े लीक होने की समस्या, और उस आंकड़े से जैसे आज हैकर और बहुत सारे मोबाइल पे फ्रॉडलेंट बिहेवियर, उससे आंकड़े लेके कभी ये हो सकता है कि आपको गुमराह किया जाए, जिसके लिए कंट्रोल के लिए तरीका होता है। कुछ रैंसमवेयर, मतलब रैंसमवेयर कहते हैं इस तरह से आंकड़े निकाल के आपसे पैसे निकाल लिए जाए ऑनलाइन। रैंसमवेयर, वॉइस फिशिंग होती है एक चीज। इस तरह की चीजें हो सकती है, उसको कंट्रोल करने के, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजिकली तरीका होता है, एक बात। दूसरी बात, जॉब थ्रेट। यस, हेल्थ केयर में अभी डॉक्टर के और नर्सेज, जिनकी मेन जरूरत होती है हेल्थ केयर में, नॉन डॉक्टर्स के जॉब बहुत ज्यादा हो गए, जिसमें सीईओ, मैनेजर, इस तरह के रैंक, जिन नॉन डॉक्टरों की इतनी जरूरत थी नहीं। उसमें आंकड़ा ये कह रहा है कि जो नॉन डॉक्टर है, मैनेजरियल स्टाफ है, 30% उसकी कटौती हो जाएगी। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 30% कम हो जाएंगे ये जब कटौती हो। नर्सेज में जो स्किल्ड नर्सेज हैं उनकी कटौती नहीं होगी, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लेकिन जो एवरेज एंड बिलो एवरेज नर्सिंग क्वालिटी, उसमें 15% की कटौती होगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो दवाइयां जाती है, कैसे काउंटिंग हो, एचआर और फाइनेंस, इसमें 30 to 40% की कटौती होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल बेटर काम करेगा। जो स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम कहते हैं सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आंकड़े बताएगा, उसको मॉनिटर करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। लेकिन जरूरत क्या है, हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को आपको अपडेट होना होगा, एआई के कोडिंग, एआई के वर्किंग पैटर्न को समझना होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि आपका बहुत बड़ा असिस्टेंट टूल है, आपका खतरा नहीं है आपके जॉब के लिए, उसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन कुमार, आपने काफी बेहतरीन तरीके से ये बात हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है। और जब भी हमारा ये प्रोग्राम जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पर देखा जाएगा, कम से कम उनको ये बात समझ में आएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके फायदे के लिए है। डॉक्टर अंशुमन, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम लगातार देखते हैं, क्योंकि जिस मुल्क में, जिस देश में हम रहते हैं, वहां बदलते मौसम के चलते काफी बीमारियां देखी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी नई बीमारी का सिर्फ नाम आता है और लोग डरना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर कोरोना के बाद से। भारत जैसे देश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सेक्टर में कितनी कारआमद साबित होगी, कितनी फायदेमंद साबित होगी, ये शायद आपसे बेहतर सर कोई नहीं बता सकता। देखिए, भारत में आपने सही पॉइंट आउट किया, दोनों बीमारियां कॉमन है। संक्रामक बीमारियां, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिसमें आपने कोविड की बात की, मलेरिया, कालाजार, इस तरह की बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये प्रॉब्लम है, दोनों में कारगर साबित होगा। जैसे डेंगू आउटब्रेक, उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, दिल्ली के इस पार्ट में या
उत्तर प्रदेश की इस पार्ट पे ज्यादा कॉमन है। तो वहां पे पॉलिसी को कैसे डिलीवर करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आंकड़े कैलकुलेट करके बताने में हार्डली आधे घंटे का समय लगेगा, आप कर सकते हैं। नॉन कॉम्प्लिकेबल चीज। डायबिटीज बढ़ रहा है, तो अब डायबिटिक के रोगी को किस तरह से हम उसका रिस्क प्रेडिक्शन कर दें कि आगे जाके हार्ट अटैक की कितनी संभावना है, स्ट्रोक जिसको फाइल्स की शिकायत कहते हैं कितनी संभावना है। इवन इंसान के जीनोमिक मैपिंग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा कि कैंसर की संभावना आगे आने वाले भविष्य में कितनी है। फिर ये भी बताएगा कि आप ये चेंजेस करें अपने लाइफ में, आपके कैंसर की संभावना कम होगी। किसी का लिपिड प्रोफाइल चेंज हो गया, जिसको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की रिपोर्ट फैटी लिवर हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, फिर आर्टिफिशियल प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आपका रिस्क फैक्टर डायबिटीज होने का या हार्ट डिजीज होने का बढ़ रहा है, इसको ऐसे कम करें। जो आज हम लोग मैनुअली करते हैं उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा कि एक्यूरेसी रेट। तीसरी बात कि अपडेटेड रहेगा ये। अगर आज जर्मनी का कोई रिसर्च है या फ्रांस का रिसर्च है, जैसे अपडेट हुआ एआई उसको इनकॉर्पोरेट करेगा और बता देगा कि इसमें रिसर्च में ये हो गया, दवाई की डोज चेंज हो गई या नई दवा आ गई। नई दवाओं के इन्वेंशन में उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जितनी एंटीबायोटिक है उसको रिसर्च करके 15 से 20 साल का समय लगता था। अभी रिसेंटली एआई के ट्रायल में 2022 में ट्रायल किया गया कि ऐसी एंटीबायोटिक बना सकते हैं जो टीबी पे, ट्यूबरकुलोसिस पे और दूसरे इन्फेक्शन पे काम करें। आप सोचिए 6 घंटे में एआई ने आंकड़ा निकाल के जो दवा बनाई उसका नाम है हेलिसिन। उस दवा का आज तक उपलब्ध सारे एंटीबायोटिक से काफी बेहतर रिजल्ट है। तो ये पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव समझ लीजिए। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा अगर इतना आंकड़ा प्रोसेसिंग फास्ट है इसका, तो ये देखते हैं कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पॉइजन क्या है। तो रसिया के पास एक पॉइजन है जिसको वार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पॉइजन की पोटेंसी से कैलकुलेट किया, आधे घंटे में एआई ने जो पॉइजन बना के दिया उस पॉइजन से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर हुआ कि देखो भाई, इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे यूएन ने एक समिट किया कि भाई न्यूक्लियर वेपन कब इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, आप कंट्रोल में रहिए। एआई में भी इस कंट्रोल की जरूरत होगी कि इसका निगेटिव हाथों में, गंदे लोगों के हाथ में ना पड़ जाए और इसका गलत इस्तेमाल हो जाए हेल्थ केयर में। पॉजिटिव चीजों में काफी अच्छी इसकी अहमियत रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन कुमार, आपने यहाँ पर बेहद अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ केयर में किस तरह से यूज किया जा सकेगा उसके बारे में हमारा ये जो प्रोग्राम है ये तमाम लोगों की आंखें खोलने के लिए है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर अंशुमन, आपने इतना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। तो आज की इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।